नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने ऑफलाइन कोचिंग के स्टूडेंट सौरभ परसेडिया से। हाल ही में जो एसएससी जीडी का रिजल्ट आया है उसमें सीआईएसएफ मेन का सिलेक्शन हुआ है। अब आप लोगों का जो आगे एग्जाम आने वाला है उसके लिए आपके लिए बेहतर रणनीति क्या होना चाहिए, इस पर हम लोग यहाँ पर विचार करेंगे। ठीक, तो चलते हैं सौरभ से बात करते हैं कि एसएससी जीडी के अलावा इन्होंने और कौन कौन से एग्जाम निकाले हैं। जी सर, मैंने एमपी पुलिस 2023 में निकाला है और 2023 में मैंने दिल्ली पुलिस की जो भर्तियां आई थी उसका भी एग्ज़ाम मेरा क्वालिफाई है। और अभी वर्तमान में मेरा एमपी गवर्नमेंट का एमपी आबकारी का भी एग्ज़ाम निकला है और उसके बाद अभी 2024 वाला एमपी पुलिस का एग्ज़ाम भी निकला है। इसके साथ साथ मैंने सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का भी एग्ज़ाम निकला है मेरा। और अभी पिछली बार जो 2024 में जीडी की भर्ती आई थी हाँ, उसका भी मेरा एग्ज़ाम निकला था और इस बार मेरा एसएससी जीडी 2025 में फाइनल सिलेक्शन हो चुका है और अभी मेरे को सीआईएसएफ पोस्ट मिली है। चलो अब आगे लोगों का ये पूछना रहता है बार बार कि कितने समय से आप तैयारी कर रहे हो, तो इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को। सर मैंने 2022 में 12th की थी। उसके बाद मैंने 2022 के मई मई महीने से ऑफलाइन कोचिंग की। ऑफलाइन कोचिंग के बाद मैंने 1.5 साल ऑफलाइन कोचिंग की। देन उसके बाद मैंने अपनी प्रैक्टिस पे फोकस किया। उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करता रहा और उसके साथ साथ मेरे कई एग्ज़ाम भी निकले थे, लेकिन उनमें क्या है, कुछ प्रॉब्लम के कारण मेरे फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन अब मैंने इस बार 2025 की एसएससी जीडी की भर्ती में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है। और ऑफलाइन के साथ साथ मैंने थोड़ा बहुत मतलब ऑनलाइन की भी प्रैक्टिस की थी और इसके साथ साथ मैंने अपने नोट्स बनाए, नोट्स को पढ़ा और रिवाइज और जितना हो सका उतना रिवीजन किया और आज मैं सिलेक्टेड हूँ। अब लोगों का एक और क्वेश्चन रहता है कि जैसे अपन ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम लोगों को टेस्ट लगाना रहती है, तो हम लोग टेस्ट मतलब बच्चे पूछते हैं कि टेस्ट कहाँ से लगाएं, तो ज़्यादातर लोगों को टेस्ट लगाने की समस्या रहती है, तो थोड़ा सा। टेस्ट क्या है? टेस्ट तो वैसे आप सब लोग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हाँ, उन सबको लगाइए। टेस्ट में आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्या बिल्कुल। है, स्पीड माई मेंटेन रखती है, तो स्पीड मेंटेन करने के लिए आप क्या है, बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपको जैसा आपका और बाजार में भी बहुत से मॉड्यूल आते हैं जो प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चन होते हैं और उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको ऑफलाइन क्या है, अगर हम ऑफलाइन मॉड्यूल लगाते हैं तो हम क्या एक टाइमिंग में नहीं लगाते, हम कंप्लीट तो उनको कर लेते हैं। और आपको अगर ऑनलाइन लगाना है तो ऑनलाइन बहुत से प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, जिसके क्या है, हम विद टाइमिंग से अपने टेस्ट को पता पड़ता है कि हम किस प्रकार अपने मॉक लगा रहे हैं। और मेरा मानना है कि ये जितना कि आप अपने प्रीवियस आपके जो आपने नोट्स और बुक्स वगैरह जो आपने ली हैं उनसे प्रैक्टिस करें। और टेस्ट के लिए क्या आपको हफ्ते में एक फुल टेस्ट तो लगाना ही है, चाहे जैसे आप ऑफलाइन लगाएं या उसको ऑनलाइन लगाएं। दूसरा एक और है कि मतलब अब एग्जाम आने वाला है एसएससी जीडी का, तो उसके लिए अभी जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए कोई विशेष सलाह। एसएससी जीडी के लिए जो अभी 2026 फरवरी में जो नया एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मेरा यही कहना है कि जो अभी आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अब आपका जितना आपने नया पढ़ लिया है वो आपके लिए पर्याप्त है। अब आपको अपने रिवाइज पे फोकस करना है और आप अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो आपको दिन में 2 टेस्ट देने हैं। उसका पूरा पूरा आधा 1 घंटे जितना आपको एनालिसिस करना है, आप उतना एनालिसिस कर लेना। क्योंकि क्या है, हम टेस्ट तो दे लेते हैं और लेकिन हम उसका एनालिसिस नहीं करते हैं। इसलिए अभी आप तो एक शेड्यूल बनाएं सुबह, मतलब मेरे को जीएस को इतना रिवाइज करना है, मेरा मैथ इतना करना है, हिंदी इंग्लिश में से जो आपको अच्छा लगे, जो आप अपना चूज करोगे वहाँ पर जाके, तो आप हिंदी इंग्लिश में से आपको जो अच्छा लगे आप उसकी भी प्रैक्टिस कीजिए और रीजनिंग वगैरह। और अभी वर्तमान समय में क्या है, मैथ रीजनिंग के साथ साथ जीएस एक बहुत बड़ा वेटेज रख रही है। उसमें करंट अफेयर और जो भी आपका जो स्टैटिक्स वगैरह आ रहा है उसको भी आपको फोकस देना है। हम क्या करते हैं, मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अभी वर्तमान में मतलब अभी पिछले 1 साल से एसएससी के जितने भी पेपर हुए हैं उन सब में देखा आ रहा है कि मैथ रीजनिंग थोड़ा सिंपल हुआ है और जीएस जीएस थोड़ा टफ हुई है जीएस के साथ साथ। इसलिए क्या है, अभी आप मैथ रीजनिंग के पूरा फोकस दो, लेकिन जीएस को भी आप छोड़ो नहीं। जीएस में आप एटलीस्ट 20 में से 15 क्वेश्चन तो आप सोचो कि मुझे वो कंप्लीट करना ही है।
और इसके साथ-साथ क्या है, आप थोड़ा बहुत अभी सोशल गैदरिंग कम करो, थोड़ा आपको जितना भी जाना है कहीं पर भी थोड़ा मेंटेन करो अपनी डिस्टेंस अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से, टिल देन एग्जाम तक। आपको जितना एग्जाम तक आपकी जो जितना भी आपकी जो स्टडी स्टडी मटेरियल है, उसको क्या है आप लिमिटेड करके रखना है, और उसको जितना है आप उसको बस उतना रिवाइज करते रहो, देन यू आपका वो कब एग्जाम हो जाएगा। मेरा भी हुआ है, आपका भी हो जाएगा। तो अगला एक और बात कि परिवार की तरफ से आपको कैसा सपोर्ट रहा, दोस्तों की तरफ से कैसा सपोर्ट रहा? परिवार की मेरे पिताजी वैसे तो मेरे पिताजी एक किसान हैं, लेकिन उन्होंने आज तक मेरे को कभी मतलब इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया कि तुम जाओ काम करो कहीं पर। उन्होंने मेरे से सदा मेरे पिताजी माताजी सदा इतने मतलब सपोर्टिव रहे मेरे साथ। उन्होंने हमेशा ऐसा कहा है कि आप तो बस सिर्फ पढ़ाई करो, जहाँ तक जब तक हमारा का मतलब हमारी कोशिश रहेगी तो जब तक हम तुम्हें पढ़ाएंगे। और मैंने मेरे पिताजी माताजी इतनी सपोर्टिव हैं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि अभी तुम्हारा मतलब जो 5-6 एग्जाम निकल गए हैं लेकिन उनमें हुआ नहीं है तुम्हारा, तो फिर अब क्या करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, कभी ना कभी तो आपका एग्जाम निकलेगा। हम उन्होंने मेरे पे विश्वास रखा और मैंने उन पे विश्वास रखा, और आज उनके विश्वास के कारण ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं सब और मेरे गुरुजी, मेरे से टीचर्स और मेरे फ्रेंड्स भी सब बहुत सपोर्टिव रहे हैं। लेकिन कभी-कभी क्या है, सपोर्टिव आपके पेरेंट्स का सपोर्टिव होना एक तरफ है, लेकिन आपको अपने अंदर से भी कुछ डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। जब तक आपके मन में डिटर्मिनेशन नहीं होगी, दृढ़ इच्छा शक्ति, तो जब तक आप अपना कुछ नहीं कर सकते। आपको अपने अंदर डिटर्मिनेशन रखना बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग तो देखो, हमारे आस-पास सभी लोग अच्छे नहीं होते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़ी बहुत नेगेटिव बातें भी करते हैं कि ऐसा कि इतना बस पढ़ते रहते हैं, एग्ज़ाम नहीं हुआ। लेकिन आपको उन सब पे फ़ोकस नहीं करना। जो आपका जीवन है, आपके माता-पिता ने दिया है आपको, आप सिर्फ़ उन्हीं पे फ़ेथ करो। और कहते हैं ना मतलब योर डिसीज़न डिसाइड योर डेस्टिनी, मतलब आपकी नियत ही आपकी नियति तय करती है। आप जैसे रहोगे, वैसा ही आपका एग्ज़ाम मन रहेगा और आपका एग्ज़ाम भी होगा। चलो ठीक है। और कोई बात ऐसी लगी हो मतलब लगातार तैयारी के दौरान? अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन है लोगों का कि स्पीड नहीं बढ़ रही, तो इसके लिए स्पीड कैसे बढ़ेगी लोगों को स्पीड ये? के लिए क्या है, आजकल स्पीड में तो ये ऐसा है कि हम मैंने देखा है मेरी लाइब्रेरी में भी बहुत से बच्चे हैं, मैं ऑफलाइन कोचिंग भी करता था, वो मेरे को बताते थे कि हम पूरे सर के मतलब वो ऑनलाइन पढ़ते थे, तो वो कहते हैं कि हम प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं, हमारी स्पीड नहीं आ रही। वो क्या है, अभी बच्चे क्या करते हैं, उनको मोबाइल रखा है उनका, बस सामने सर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और उन्होंने बस देख रहे हैं। आपको जितना आप अपने पेन से अपने रफ पे हाथ से जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपकी स्पीड उतनी ही अच्छी रहेगी। और एक सवाल को क्या है, हम सोचते हैं कि हमको एक वो सवाल आ रहा है एक ट्रिक से, तो हम उसी पे हैं। हमको मैथ की इतना ऐसा देखना है कि एक सवाल को हम कितने जल्दी कितने कम समय में और किस ट्रिक से कर सकते हैं। मतलब आप जौन सी मेथड यूज़ करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैथ जितनी भी अगर हमको आ भी रहा है, तो हम उसको सोचेंगे कि इसको एक कुछ नई मेथड से या कोई ऐसी ट्रिक से सॉल्व करें जिससे हमारा समय बचे। हमको मैथ को जितना आप हो सके उतना रिवाइज करना है, और उसके साथ साथ रिवाइज जितनी भी आपकी प्रीवियस बुक्स वगैरह हैं, आपके नोट्स हैं, आपके मॉड्यूल्स हैं, उन सबको आपको रिवाइज। मैथ का तो एक ही वो है कि जितना आप उसको हाथ से प्रैक्टिस करेंगे, आपकी स्पीड उतनी ही अच्छी होगी। एक और चीज़ मेरे भाई, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इन लोगों के मैथ्स और रीजनिंग में एसएससी में से पूरे नंबर हैं। यानी मैथ में सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं इनके 20 में से 20 क्वेश्चन सही है, ठीक। और रीजनिंग में भी 20 में से 20 क्वेश्चन सही है। बाकी आप लोग जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस जो है ना हाथों से जरूर करना, क्योंकि आजकल लोगों की जो स्पीड है वो इसीलिए नहीं बढ़ रही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ मोबाइल में देख रहे हैं। जब तक हम हाथों से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यानी आपके पास कोई सीट होगी, कोई बुक होगी, और आप हाथों से प्रैक्टिस करो, मतलब ठीक पेन चलाओ रजिस्टर में, तब आप लोगों की जो स्पीड है वो बनेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के आने वाले एग्जाम के लिए जो है वो इस वीडियो से जरूर हेल्प मिलेगी, ठीक। और लगातार बहुत सारे लोगों के हमारे यहाँ से मतलब मेरी ऑफलाइन कोचिंग है उससे सिलेक्शन होते हैं। आप कमेंट में जरूर बताया करें कि और क्या चीज़ें पूछना है, तो लगातार जो भी लोग आते हैं तो उनसे ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करी जाएंगी।
जिससे एट द एंड मतलब आप लोगों को फायदा होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना, बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे भाई।